हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज है 22 जुलाई। कल यानी कि 21 जुलाई को IRDA का फेज 1 का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे स्पेसिफिकली कि सर दोनों एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मुझे लगता है नियर अबाउट 200-300 के आसपास स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने दोनों एग्ज़ाम क्रैक किया है। और आपको पता है कि 5 अगस्त जो एग्जाम है IRDA का, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, 3 महीने के आसपास बताया था। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट बहुत अननेसेसरी डिस्कशन करते हैं, सर उस दिन सेबी का भी एग्जाम है, ये एग्जाम है, ऐसे कैसे होगा ये। तो ये अननेसेसरी डिस्कशन में नहीं जाना है। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे तो आपको बहुत टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन ठीक है, अभी हमारे पास 14 डेज है, इसमें भी अगर आप अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे तो हम दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिनका सिर्फ RBI है उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और जिनको सिर्फ IRDA का प्रिपरेशन करना है उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपको पता होगा RBI में इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, उसके बाद और ये उनका जो रेशो है उसके हिसाब से ही ये नियर अबाउट सिमिलर है। IRDA ने भी कहा था कि 45 वैकेंसीज है, 20 टाइम्स के रेशो में बुलाया जाएगा, तो 900 लोगों को बुलाया जाएगा। उन्होंने 924 लोगों को बुलाया है, ये कैलकुलेशन मैंने किया है, वो रोज गिन के कितने हैं। तो ये स्टूडेंट है और मुझे लगता है नियर अबाउट 300 के आसपास लोग होंगे, 300-400 भी हो सकते, कि जो दोनों एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसा प्रिपरेशन करना है। तो जिनको RBI की जानकारी चाहिए उनके लिए वीडियो है। अभी टाइम थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन जब वीडियो बनाया था 10 दिन थे, अभी उसमें 2 दिन उसमें से चले गए हैं। और IRDA का लिए भी ये वीडियो आप देख लीजिए, इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि डिस्क्रिप्टिव का आपको तैयारी किस तरीके से करना है, क्योंकि आपका जो अभी फेज 2 का जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव ही है। सारा का सारा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। वहां पर ना नोटिफिकेशन में और जो अभी रिजल्ट आया वहां पे लिखा है ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगा। तो कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड क्या है। यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन का मोड मतलब ये है कि पेपर जो आएगा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, वो आपको पेपर दिखना है और आपका जो आंसर है आपको पेन से पेपर पे लिखना है। देखो बहुत कम एग्जाम्स ऐसी है अभी बैंकिंग स्पेस में, वैसे तो UPSC स्टेट PCS में है, बैंकिंग स्पेस में आई थिंक RBI का जो DPR का एग्जाम है वो पेपर पेन मोड पे होता है। और ये एक एग्जाम है जिनका हैंडराइटिंग अच्छा है, जिनकी क्रिएटिविटी अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो थोड़ा 5-10% मार्क यहाँ पर ज्यादा मिल सकते हैं। तो अभी कुछ ये एक मैंने ऐसे बनाया है कि इस टाइप के लोग हैं ABCD। A टाइप के लोग यानी कि जो दोनों एग्जाम में पास हुए हैं, ठीक है। B यानी कि जो RBI में पास हुए हैं। IRDA यानी कि जो C वाले जो IRDA में पास हुए, और ये ऐसे स्टूडेंट है कि दोनों में पास नहीं हुए हैं। आप इसमें किस ग्रुप में आते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, दोनों का प्रिपरेशन साथ में करना इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्टी होगा मुझे लगता है। अभी दोनों एग्जाम दे रहे हैं और आप कहेंगे कि मैं जॉब पे भी जाऊंगा, मैं RBI की भी तैयारी करूंगा, मैं IRD की भरूंगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपका दोनों में से एक या दोनों निकले हैं एग्जाम, तो आपको जॉब पे अभी नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी आर्स में अभी हमारा कैलकुलेशन है, तो जॉब पे जाएंगे तो वो आपका मुश्किल होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है RBI में, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। यहां पर क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इंपैक्टिंग इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप ये अच्छे से करेंगे, ठीक है, ये सिलेबस अच्छे से करेंगे और आप अगर इंटरलिंकिंग कर सके कि यार इसका इंश्योरेंस पे कैसे फर्क पड़ेगा। आपको 2 कंसेप्ट पता होनी चाहिए, एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एक होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। बस आपको क्या करना है, ये सारा सिलेबस इसको कनेक्ट करना है कि इसका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इसका इंश्योरेंस डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप लिख पाएंगे। अगर आप देखेंगे तो इसमें के काफी, और यहाँ पे कुछ जो एरिया है वो बहुत स्पेसिफिक बताया हुआ है, जैसे FLRC है, बहुत स्पेसिफिकली दिया हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, BPL के लिए, ये काफी कुछ सिलेबस है वो बहुत स्पेसिफिकली दिया हुआ है। तो मुझे अभी ऐसे लगता है कि जो दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको अभी सिर्फ और सिर्फ RBI पे फोकस करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RBI पे। और जिनका IRDA है वो तो IRDA का करते रहेंगे, उनको इसके हिसाब से करना है। प्रॉब्लम कहाँ है, जो दोनों है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मेरा एक क्लियर यहाँ पर एडवाइस है
कि जब तक आरबीआई का एग्जाम है तब तक सिर्फ आरबीआई पे फोकस करो, उसके बाद आप रिमेनिंग पोर्शन आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि काफी यहाँ पे ओवरलैपिंग है, ऐसा नहीं कि सर 4 दिन में कैसे होगा। अगर आप ये करेंगे तो ऑलरेडी इंग्लिश का पेपर देखो, इंग्लिश अभी हम आगे देखेंगे। अब ये मैनेजमेंट का सिलेबस है, ये आईआरडीए का, ये यहाँ पे लिखा है दिस सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव नॉट एग्जॉस्टिव। इसका मतलब इसके बाहर का भी आ सकता है, लेकिन पहले ये करना है, ठीक है। इसके बाहर का दुनिया का कुछ भी आ सकता है, लेकिन पहले ये करना है। ये हो जाने के बाद फिर पूछे कि मैं और क्या करूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो ये आरबीआई का सिलेबस है मैनेजमेंट एंड इथिक्स का, ठीक है, मैनेजमेंट एंड इथिक्स का। अगर ये करने के बाद आपको टाइम बचता है तो आप आरबीआई का ही कर सकते हैं। लेकिन जो आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने क्या कहा है, जिनका दोनों में हुआ है उनको सिर्फ और सिर्फ आरबीआई का ही प्रिपरेशन करना है। उसके बाद मैं बता दूंगा आपको क्या करना है जब आपका एग्जाम 30 जुलाई को हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आरबीआई वाले हैं और जिनको आईआरडी भी देना, उनको क्या करना है 4-5 दिन में मैं बताऊंगा। अभी क्या करना है, जिनका दोनों हुआ है उनको सिर्फ और सिर्फ आरबीआई में फोकस करना है, और जिनका सिर्फ आईआरडी है वो तो सिर्फ आईआरडी पे फोकस करेंगे। अभी ये है इंश्योरेंस का सिलेबस, ठीक है। जिनका दोनों हुआ है उनको ये अभी नहीं करना है, ठीक है। और जिनको आईआरडीएस सिर्फ देना है वो ये कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ये कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे आई एग्जाम बी के कोर्स में इसके लिए स्पेसिफिकली नोट्स भी दिए हैं और इसके क्लासेस भी हो चुके लाइव फॉर्मेट में, उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। और अभी हमारा जो मॉक टेस्ट है, क्योंकि देखो ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग यहाँ पे करना है, तो अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप वहां पे जाके कुछ कर नहीं पाएंगे सिर्फ पढ़ के। तो अभी ये चल रहा है, कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं, आपको अटेंड करना है। और सबसे मेन है अभी जो आईआरडीए वाले हैं, जिनका आईआरडीए में हुआ, सिर्फ उनको आंसर राइटिंग करनी है। अगर नहीं करेंगे आप तो खुद को बता दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये करना ही करना है। और अभी हमने कैसे किया कोर्स में वो आपको बता दूंगा। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ है। ये है आपका फाइनेंस का सिलेबस, ठीक है। तो जो आरबीआई का प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए ये है, और जो दोनों करेंगे आरबीआई प्लस आईआरडीए उनके लिए भी ये है। उनको अभी आईआरडीए के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आप आरबीआई का पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो फिर आपको बाद में से 2 ही दिन लगेंगे जो बचा हुआ पोर्शन है वो करने के लिए, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। क्या है, बच्चे इसी टेंशन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी देखो ये है हमारा आईआरडीए का मॉक टेस्ट का सिलेबस। तो आज है 22, देखो आज ये शाम को डिस्कशन होगा। ये सारे क्लासेस बाकी है, आप लाइव फॉर्मेट में कर सकते हैं, और ये हो चुके हैं, इनका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ये सारे मॉक टेस्ट, ये 15 मॉक टेस्ट है, आपको लिखने ही लिखने हैं, लिखने ही लिखने, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और आप बोलेंगे सर मुझे कुछ नहीं आता है, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से किया। कोई भी मॉक टेस्ट है, हमने आपको क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी दिया है, आंसर्स भी दिए हैं, आपको आंसर पढ़ने हैं, रट्टा लगाना है, कुछ वैल्यू एडिशन करनी है, और एग्जाम एनवायरनमेंट जाके लिखना है। ये करेंगे तो ही पास होंगे। और अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको उसको मत पूछिए। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है कि आपको एक डायरेक्शन यहाँ पर मिल जाए। देखो इस तरीके से क्वेश्चन, और मैंने क्वेश्चन बनाते समय बहुत ध्यान रखा है। अभी देखो ये जो पेपर है, यहां पर 10 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि 10 × 10, आपको पता है 100 मार्क का पेपर है, एंड आपको 60 मिनट्स है। तो कैलकुलेशन जो है मिनट के हिसाब से करना है, वर्ड मत सोचिए आप, वर्ड मत सोचिए। यानी कि 10 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, तो एक क्वेश्चन आपका 6 मिनट में हो जाना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। अभी दूसरा टेस्ट में मैंने क्या किया है, दूसरा टेस्ट में मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं। 5 क्वेश्चन, 20 मार्क का एक, 100, आपके टाइम है 60 मिनट्स। देखो डिफरेंट टाइप है, मैंने बहुत अलग अलग तरीके का किया है, क्योंकि सिर्फ आप एक पिछला पेपर 2017 का पेपर देख के नहीं चल सकती कि वैसा आएगा। आपको रेडी रहना है फॉर एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो भी आप लिख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो भी आप लिख सकते हैं, मल्टीपल भी आ सकते। जैसे देखो अभी गवर्नमेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, FSLRC के ऊपर है। तो ये मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है, इसके थ्रू हमने सारा सिलेबस कवर किया है, ठीक है। और अभी सिंप्लिसिटी के लिए हमारा जो IRDA का कोर्स है उसमें मैंने क्या किया है, सारा जो अभी कंटेंट जो आपको करने जैसा है या टाइम में कर सकते हैं, वो एक अलग फोल्डर में, जैसे ही आप ओपन करेंगे नीचे आपको रिवीजन टाइप का फोल्डर दिखेगा नाम का, आपको 1-2 घंटे में दिखाई देगा वो। अदरवाइज सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर स्टूडेंट को ढूंढना ना पड़े, उनका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, इसलिए अभी एक फोल्डर बनेगा, वहां पे हम सारा डालने वाले हैं। और आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम
जो IRDA के सिलेबस रिलेटेड है, इंश्योरेंस की हो या ESI वाली हो या कुछ इंश्योरेंस में कुछ फाइनेंस के टॉपिक है, वो सारे रिलेटेड आपको वहां पर मिलेगा। आपको अभी से प्लानिंग बनाना है आपका किस तरीके से ये करना है। अभी देखो इस तरीके से आपको दिया है, हाउ डज इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट द लेवल ऑफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इन इकोनॉमी। आपको पूरा आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे कंप्लीट आंसर आपको दिया हुआ है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन अटल पेंशन योजना, सारा आंसर दिया हुआ है, आपको पढ़ना है, अच्छे से मगअप करना है। देखो मगअप नहीं करेंगे, रोट मेमोरी जिसको हम कहते हैं, तो आप एग्जाम में जाके क्या लिखोगे, हवा में तो नहीं लिख सकते। इसलिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। अदरवाइज MCQ में क्या होता है, आपके पास 5 ऑप्शन है, कुछ लॉजिक लगाओ, एलिमिनेट करो, आंसर लिख लो। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, कुछ कंटेंट नहीं होगा तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए करना है आपको बहुत सिंपल तरीके से दिया हुआ ये आंसर ऑलरेडी दिए है, इसको पढ़ना है, मगअप करना है, कुछ टाइम गैप के बाद लिखना है। आपको पता है यहाँ पे 60 मिनट्स आपको अवेलेबल है, 60 मिनट में आप जितना लिख सकते हो उतना लिखिए। वर्ड लिमिट दिया जाएगा, लेकिन वर्ड लिमिट अगर ज्यादा होगा, आपका उतना स्पीडी नहीं, तो आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उनको पता है, अभी आपको पता है RBI में क्या है, 90 मिनट्स में आपको कितना होता है, 2000 वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 60 मिनट में आपको 1400 से 1500 वर्ड लिखना होगा, और वो इतना पॉसिबल है क्योंकि आपकी जो स्पीड है अगर 25 वर्ड्स पर मिनट भी होगा तो मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। वर्ड का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, पहले देखना है कि आपके पास कंटेंट है क्या नहीं है लिखने के लिए। अभी देखिए ये अभी इंपॉर्टेंट स्कीम दी हुई है, जैसे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, पूरा डिटेल में दिया, एलिजिबिलिटी क्या है, फीचर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। आपको अभी सर्च करने में बिल्कुल यहाँ वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी यहाँ पर देखो PM फसल बीमा योजना, सारा आपको यहाँ पर रेडीमेड दिया हुआ है, रिवैम्प्ड PM फसल बीमा योजना 2.0, सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको अगर IRD का कोर्स यहाँ पे लेना है तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है, RBI के भी लेना है, अगर आपको कॉम्बो भी लेना है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ये वीडियो में भी, और RBI का जो वीडियो है 120 आवर्स का, वो देख के आपको करना है। अभी बिल्कुल किसी को पूछते नहीं बैठना है, अदरवाइज टाइम वेस्ट आपका बहुत हो जाएगा। बस ये मेरे तरफ से आपके लिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या एग्जाम्पल के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे नंबर दिया, वहाँ पे कॉल कीजिए, हमारे मेंटर्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.